नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी के इस विशेष अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है। दरअसल देश की जानी मानी महिला खिलाड़ी इस वक्त धरने पर हैं। उनका आरोप है कि उनके फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने उनके साथ कई तरह की प्रताड़नाएं की हैं, जिसमें शारीरिक भी है, मानसिक भी है। ये महिला खिलाड़ी इन सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रही है और इल्ज़ाम लगा रही है कि इन पर मुकदमा होना चाहिए। उस पूरे प्रेशर के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है बृजभूषण शरण सिंह पर। और आज ये मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया, क्योंकि खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई। बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी सफाई पेश की, इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस के इशारे पर तमाम पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे कि क्या इतने संवेदनशील मामले पर, जिसमें भारत की आन बान शान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी जो भारत के लिए मेडल्स लेके आई हैं तमाम बड़ी बड़ी चैंपियनशिप में, क्या उनकी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं सुनी जानी चाहिए, या महज ये राजनीति का शिकार होकर रह जाएंगी। खास मेहमान मेरे साथ बने हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूँ। कात्यायनी चतुर्वेदी जी मेरे साथ है। कात्यायनी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पहली बार राजनीतिक समालोचक है। इनके आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। नहीं, लेकिन और मैं परिचय के बीच में ही आज जी बोलिए ना। पंकज जी बहुत पुराने चेहरे हैं, सबसे पुराने चेहरे, ऐसे कई सबसे पुराने चेहरे। अब ठीक, सबसे पुराने चेहरे इस कार्यक्रम के नए चेहरे दोनों ठीक। अब ठीक है, अब ठीक है। ये हर्षवर्धन जी है जो बीच में बोलने के आदी है। स्वागत है आपको त्रिपाठी जी। रेणु मित्तल जी मेरे साथ हैं। रेणु जी, थैंक यू सो मच, हमने आपको मिस किया बीते 2-3 हफ्तों में। विनोद जी है, विनोद मित्र जी, स्वागत है आपका। और प्रवीण तिवारी हमारे साथ, हमारे पुराने सहयोगी। जंतर मंतर पर कुछ कुश्ती के पहलवान लड़कियां प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं। बीजेपी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या मजबूरी आपको लगती है? क्यों बृजभूषण शरण सिंह साहब, जो कि कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, एफआईआर हो चुकी है, तब भी क्या मजबूरी है? क्यों बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी या इस्तीफे की बात नहीं कर रही? ना कुश्ती संघ से इस्तीफा हो रहा है, ना सांसदीय से इस्तीफा हो रहा है। देखिए, कोई भी समझदार राजनीतिक दल होता तो इस मामले में जिन पर आरोप हैं उनके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करता। मजबूरी नहीं है, ये बीजेपी का माइंडसेट है। उनका कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, हर हाल में बीजेपी को उनका साथ देना है, ये उनका माइंडसेट है। आप देखिए, इससे ज़्यादा गंभीर और इससे ज़्यादा चिंताजनक बात क्या हो सकती है कि महिला पहलवान आरोप लगा रही हैं, खुलकर आरोप लगा रही हैं। 3-4 महीने खाली रिपोर्ट बनवाने में और जांच करने के बहाने निकाल दिए गए और आज वो फिर बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका सटल असर देश की जनता के मानस पर क्या पड़ रहा है। मैं नहीं कहता कि आरोप सही है या गलत हैं, हो सकता है आरोप सही हैं, हो सकता है आरोप गलत हैं, लेकिन उनकी ठीक से जांच होकर, और तब तक के लिए जब तक कि उस जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आ जाता है, तब तक जिन सज्जन पर आरोप हैं उनको कम से कम अपने पद से हटने की सलाह दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया गया। कोई मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाना कि हम हर हाल में अपने व्यक्ति का साथ देते हैं, बस। कात्यायनी जी, आपका टेक क्या है? क्या इस मामले पर बीजेपी लीडरशिप से गलती हो रही है? बृजभूषण शरण सिंह को क्यों शरण दी हुई है? नहीं, शरण तो नहीं दी हुई है। बीजेपी का तो पहला ये मानना है कि जो भी इस तरह का है अपराधी प्रवृत्ति का, या जिससे भी कोई गलतियां हो रही हैं, उसको तुरंत बता दिया जाए ढंग से कि भाई आप गलत कर रहे हैं। हमने देखा भी है इस तरह के तमाम उदाहरण। होगा थोड़ा सा धैर्य, नहीं, थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता ये है कि बिल्कुल, अगर कहा है सरकार ने, जांच हो रही है, मैं मानती हूँ कि विलंब हो रहा है, लेकिन कुछ तो बात होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ज़रूर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और जो सरकार जो लगातार खिलाड़ियों को और खेल को बढ़ावा देने की बात करती रही है, इससे पहले भी आपने देखा है सरकारें रही हैं, खेल को कितना बढ़ावा दिया गया, कितना महत्व दिया गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन लगातार ये सरकार खिलाड़ियों के सम्मान में खिलाड़ियों को बढ़ावा देती रही है, और आने वाला समय ये होगा, ज़रूर उस पर भी न्याय होगा। रेणु जी, मैं इसी कहानी में बृजभूषण शरण सिंह का जो वर्जन है वो बहुत अलग है। वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, इसमें हुड्डा परिवार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी लेते हैं खुलकर, और हमने देखा भी हुड्डा साहब खुद जाके बैठ गए, भूपेंद्र हुड्डा, इन पहलवानों के साथ। और ये भी कहा गया कि जो पहलवान धरना दे रहे हैं वो सब एक खास परिवार और ख़ास समुदाय से आते हैं। जाट है, पुनिया है, और सबके सब एक खास वोट बैंक को
कैटर करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई इतनी वो है? नहीं, क्या वो कहना चाह रहे हैं कि हुड्डा जी इतने पावरफुल हो गए तो उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए? दीपेंद्र ने चुनाव लड़ा था कुश्ती संघ का, दीपेंद्र हारे थे ब्रजभूषण शरण तो सिंह से। वही तो मैं कह रही हूँ, तो अगर इतने पावरफुल होते तो ये सब नहीं होता। अगर वो महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां हैं, वो अगर वो इतना कुछ पब्लिक में बोल सकती हैं तो इसका मतलब क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के कहने पे बोल रही हैं? ये तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी सच है, और ये अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और मेरे को लगता है सरकार को जो है वो जो महिलाओं की बात, बच्चियों की बात करती है, अब जब इस तरह से ये हो रहा है पब्लिक डिस्प्ले में तो बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात जो ये कि एक्शन नहीं लेते हैं, आपने देखा पार्लियामेंट में सारे के सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अडानी को टारगेट किया। प्रधानमंत्री ने एक बार भी इतना भी नहीं कहा कि भाई ठीक है हम लोग इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं, इतना ही कहना था ना कि हम एक इनको आप जेपीसी आपको क्यों खुश करेंगे? कुछ भी उनको ऑर्डर नहीं करना है। आप रेणु जी के लिए क्यों बोलेंगे प्रधानमंत्री ऐसा? भाई के साथ लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ इतना कुछ बोल रहे हैं तो एज ए लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री ऑफ द एग्जीक्यूटिव आपको नहीं चाहिए कि आप वो सारे शक को दूर करें और कहें कि एक इंक्वायरी कर देते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आपको जरूर आप जेपीसी नहीं मानना मत मानिए, कोई तो इंक्वायरी ऑर्डर करिए। तो आप बिल्कुल चुप हैं उस इशू पे कि जैसे अगर आप चुप रहेंगे तो वो इशू चला जाएगा, वो जाने वाला है नहीं, क्योंकि नए नए इंटरनेशनल फोरा पे नए नए उसमें प्रूफ आ रहे हैं। तो ये तो जैसे पंकज जी ने कहा कि एक आदत है कि जो हमारा आदमी है हम उसको सपोर्ट करेंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो इससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है। और मेरे ख्याल में इन्हीं सब चीज़ों से धीरे धीरे प्रधानमंत्री की जो इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी थी और जो इमेज थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। मैं आता हूँ। देख लीजिए मध्य प्रदेश में ध्रुव नारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन पर इसी तरह के आरोप लगे, कुछ नहीं हुआ। अभी शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिपरिषद में राज्यवर्धन सिंह हैं मंत्री, जो सिंधिया जी के साथ जो विधायक गए उनमें गए, उन पर खुलेआम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर एक महिला ने आरोप लगाए। उस होटल में गई जिस होटल में के बारे में उसने आरोप लगाए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये एक पैटर्न है। इस तरह के आरोपों में भी अपने व्यक्ति को संरक्षण देना और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देना, ये बहुत ही चिंताजनक है। पूरे समाज को इस पर चिंता करनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, हमने तस्वीरें देखी थी प्रधानमंत्री की इन तमाम ओलंपियंस के साथ, विनेश के साथ, बबीता के साथ, बजरंग के साथ। आज वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वही लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारी सुनो, हमको आपकी हमदर्दी चाहिए, सहानुभूति चाहिए, जांच कराइए। आपको लगता है जो बात पंकज जी कह रहे हैं कि एक पैटर्न, एक तरीके से लोगों को बचाया जाता है? ये एक ऐसा मसला है, इस पे बड़ा दुर्भाग्य है कि पत्रकार हों या नेता हों, सब बड़े राजनीतिक स्वर में बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या कोई भी हो, खेल संघों में राजनेताओं के हस्तक्षेप की चिंता करनी चाहिए। और इसमें कहीं कोई जरा सा भी जो इस देश में खेल को जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो पोडियम स्कीम लेकर आए, जिस तरह से ओलंपिक मेडल्स के लिए जिस तरह की सरकार ने, वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इसके आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। यहां जितने आरोप लगाए गए उसमें पीटी उषा की अगुवाई में कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के सामने सुनवाई होती है, कोई प्रमाण, कोई तथ्य नहीं होते हैं, पूरी तरह से इसमें राजनीति घुस जाती है। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, जो मुझे ज्यादा चिंता की बात दिखती है, कि खेल में कोई एक क्या कहते हैं कि प्रीमियरशिप का भाव है। ये लड़कियां जो हैं, ये हमारे देश का अभिमान है, हम सब के लिए गौरव की बात है। लेकिन क्या ये संभव हो जाएगा क्या कि कोई ओलंपिक क्वालिफाई कर जाएगा तो नेशनल क्वालिफाई के लिए नहीं खेलेगा? ये कोई नियम हो सकता है क्या? ये उसी के बाद विवाद शुरू हुआ और इसको हवा दी गई और इसमें तय किया गया कि कुछ लोग हैं जो अचानक ये प्रिविलेज्ड क्लास होगा, इनको कोई दिक्कत नहीं, सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। किसी भी देश के लिए, किसी भी खेल के लिए अच्छा नहीं। बाकी मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि सरकार को ब्रिजभूषण शरण से इस्तीफा भी लेना चाहिए। हालांकि ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफा दे देंगे तो दूसरा मसला कोई निकल कर आएगा, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हमें भी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस में पूरी आस्था है। लेकिन लड़कियों ने अपनी अस्मिता भंग होने की बातें की हैं। बच्चियों ने कहा उन्होंने कहा कि दूसरे के साथ हुआ है। हाँ। एक भी प्रमाण आप बताइए, आप तो इतने दिनों से, आप तो खुद सारी खबर देख रहे हैं, मुझे बताइए, मैं खुद स्वीकार करूंगा, मैं कहूंगा। जो बच्चियां खेलना चाहती हैं कैसे सामने आएंगी ना, उनको तो करियर के सवाल। मैं कह तो रहा हूं कि जो भी करियर की बात कर रही हैं, जितनी जगह की बात की, तुर्की, मंगोलिया, जहां जहां की बात की, उसमें से कोई प्रमाण नहीं निकला, वो सब झूठे आरोप निकला। और जो सबसे बड़ी बात, मैं यही कह रहा हूं कि अब बोलते हुए मैं भी लग रहा होगा कि मैं पहलवानों के खिलाफ खड़ा हूं। इस देश के पहलवान इस देश की शान है, लेकिन
उसको राज्यों के बीच का अखाड़ा, समुदायों के बीच का अखाड़ा और इस तरह से कोई राजनीति हो उसमें आप कहें कि नहीं हम जो कहते हैं मान लो, ये बड़ा खतरनाक है, ये अच्छा नहीं। देखिए, खेल संघों की राजनीति बहुत पुरानी बात है और राजनीतिक दलों का वर्चस्व, हस्तक्षेप, दखल सब है उसमें। और ज़्यादातर खेल संघों के जो प्रमुख हैं वो राजनेता ही हैं, खिलाड़ी तो बहुत कम है। लेकिन ये मसला थोड़ा सा अलग तरह का है। ये जो महिला पहलवान बैठी हुई हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाएं हैं और यहाँ 2 महिला पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, कात्यायनी जी हैं, रेणु जी हैं। कोई भी महिला सड़क पर कब उतरती है? अनायास को हुड्डा के कहने से विनेश फोगट बैठ जाएंगी या किसी और के कहने से कोई अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर दोबारा धरने में बैठ जाएंगे, मैं इसको नहीं मानता हूँ। देखिए, हो सकता है सांप ना हो लेकिन रस्सी हो, तो इसमें जांच निष्पक्ष कराई जाने में क्या दिक्कत है? और जब पॉस्को कानून और दुनिया भर के कानून पार्लियामेंट बना चुकी है और जब संसद में किसी महिला के जब एक शब्द कोई बोल देता है, कोई नेता गलती से या जानबूझ के, तो हमारी सारी महिला सांसद खड़ी हो जाती हैं कि ये अपमान हुआ देश की महिलाओं का। यहाँ तो वो महिलाएं खड़े होकर के मतलब धरना देके बाकायदा आरोप लगा रही हैं। हमारी कात्यायनी जी का धैर्य रखिए। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार के सांसद हैं, हम सब जानते हैं, मैं भी परिचित हूँ उनसे, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के कारण। और ये महिलाएं हैं कम से कम जिनका सम्मान स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया जब वो पदक जीत के आई, और इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी ने बहुत खेल को बढ़ावा दिया है, डायरेक्ट हर उस पर जो है वो सीधे बात करते हैं खिलाड़ियों से, पदक जीतने वालों से, बहुत उत्साहित किया। अब नीरज चोपड़ा को क्या कहेंगे आप? वो जाट तो नहीं है, आज उसने समर्थन किया। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है, या और भी कई खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा ने किया, मुझे लगता है ये मुद्दा ऐसा है, संवेदनशील मुद्दा है, इस पर स्वयं पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहल करें, खेल मंत्री करें, गृह मंत्री करें, और पहल करके इस माध्यम संज्ञान लेके, जब कानून बना हुआ है कि अगर कोई आरोप लगाएगा तो एफआईआर तुरंत होती है। अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर हो गई, बीवी श्रीनिवास की हो गई, नहीं हो गई अभी तो न, हो गई ना एफआईआर। यहाँ एफआईआर के लिए धरना अगर देना पड़े 2-2 महीने और 3-3 महीने सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि एफआईआर कीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मुझे लगता है। ये बताइए, आप यूपी राजनीति को समझते हैं विनोद जी, क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है? ऐसा इंप्रेशन आपको क्यों लग रहा है कि इनको बचाया जा रहा है? इतना क्या इंपॉर्टेंट वोट बैंक है उनके पास? देखिए, एक चीज़ सुनिए, वोट बैंक की बात अपनी जगह है। वोट बैंक तो इस देश में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहा है वो किसी वोट बैंक है, उसका वो मोदी जी का वोट है और हिंदुत्व का वोट है, आरएसएस का वोट है। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह हो या कोई शरण सिंह हो, वो उतना मैटर नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। कल को ब्रजभूषण शरण सिंह या कोई और शरण सिंह आ जाएंगे, वो भी अगर भाजपा के उससे होंगे तो थोड़ा बहुत स्थानीय स्तर पर फर्क पड़ता है। ऐसा है जो पंकज जी ने कहा। दरअसल 2 तरह की राजनीति है। एक सरकार थी मनमोहन सिंह की, कि अश्विनी कुमार ने अगर बुला लिया सीबीआई डायरेक्टर को लॉ मिनिस्टर के तौर पर, जो उनका अधिकार था, तो इस्तीफा हो गया उनका। पवन बंसल के अगर जो है भांजे की बात करते हुए कोई ऑडियो आया तो इस्तीफा हो गया। आदर्श में अशोक, वहाँ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई थी उस सरकार में। होता क्या है, जब आप इस्तीफा ले लेते हैं किसी मंत्री का या किसी अपने आदमी का, तो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता हो जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सरकार इसलिए कोई एक्शन नहीं लेती कि वो स्वीकार ही नहीं करना चाहती है कि कहीं गड़बड़ी है। सबसे बड़ा कारण है, आप याद करिए सुषमा स्वराज पर जब वो स्टोरी आई थी एक चैनल की, शुरू में ललित मोदी पर, तो राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये यूपीए नहीं है। ये बयान था उनका ऑन रिकॉर्ड। उस समय देश के वो गृह मंत्री थे। तो हर सरकार का पैटर्न होता है। मनमोहन सरकार में तो फट से इस्तीफा हो जाता था। शशि थरूर का वो आया, वो उसमें जो है आईपीएल में उनकी गर्लफ्रेंड जो पत्नी बाद में बनी, वो इस्तीफा हो गया। नटवर सिंह का बोलकर कमीशन में आया, इस्तीफा हो गया। आज तक वो कुछ सारी चीज़ें, कहाँ गया बोलकर कमीशन, कहाँ गया आईपीएल, कहाँ गया वो, इस्तीफे हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि उस सरकार का पैटर्न था इस्तीफे लेना। यहाँ पैटर्न है इस्तीफे या कोई कार्रवाई जितना टाल सकूँ। कुलदीप सेंगर की कार्रवाई कितनी टाली गई, आप देखिए कितना धरने लोगों को देने पड़े, टाली गई। अब बाद में आज वो साबित हो गई कि नहीं साबित हो गई, कोर्ट से उनको सजा हुई, अदालत से हुई। सर, ये तो भी हमने देखा, ये पैटर्न राजनीतिक पैटर्न है, हर दल का अलग अलग पैटर्न होता है। और ये कांग्रेस से शायद सबने सीखा है, इसीलिए सत्येंद्र जैन जेल तक चले गए, इस्तीफा नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जेल तक चले गए। मैं बात में ऐड कर देता हूँ इसमें, क्योंकि मैं पहले दिन से इस खबर को देख रहा था। ये जैसे आज हम तमाम बड़े मंचों पर इसको बहस का मुद्दा, प्रियंका चली गई अभी कर्नाटक चुनाव से, वो आकर अगर जंतर मंतर जा रही हैं, तो अब ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मुद्दा बन के भूपेंद्र हुड्डा साहब सारे ही गए हैं। फिर उसके सत्यपाल मलिक ने जब इतने बड़े बड़े बयान देने के बाद में सबसे पहले अगर वो इस मंच पर जाते हैं तो इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि जाट खाप पंचायत ये सारे उनसे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब इसमें
राजनीति देखी जा रही है। लेकिन सुमित जी, शुरुआती दौर में जाइए, जब इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया था उस समय पर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, खिलाड़ियों की मांग के तौर पर सामने आया। धीरे धीरे ये डेवलप हुआ, तो इसके डेवलप होने की भी वजह है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनको बड़े सपोर्ट की जरूरत है, वो अपनी आवाज़ को नहीं रख पा रहे हैं। धीरे धीरे अब उनका मंच मजबूत हुआ है तो उसमें राजनीति ढूंढी जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल नितांत अलग है। अब देखिए, आप नीरज चोपड़ा हो, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक तो चेहरे हैं इस प्रदर्शन के, दोनों खड़े हैं। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ ना की हो, या प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी जमकर तारीफ ना की हो? इनके साथ में इतनी बढ़िया तस्वीरें, इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन ऐसा लगता है कि अहम का टकराव, और वो जो इस्तीफे पे तो लंबी चर्चा हो गई कि वो एक परिपाटी सी बन गई है। एक इस्तीफा नहीं होना या उस पर कार्यवाही नहीं होना, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद कहने के बाद एफआईआर दर्ज होना, इस सारे मामले ने इसको ऐसा बना दिया जैसे कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया केंद्र सरकार के खिलाफ। हर्ष जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम जब ये कहते हैं ना कि कैसे कोई सरकार काम करती है, कैसे कोई पार्टी काम करती है, असम युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अंकिता दत्ता बाकायदा जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, वो लगातार पार्टी के भीतर चिट्ठियां लिखती है कि बीवी श्रीनिवास ने हमारा हैरेसमेंट किया है, उत्पीड़न किया है। उसके बाद जब नहीं सुनी जाती बात, राहुल प्रियंका दोनों नहीं सुनते हैं, तो वो पब्लिक फोरम पे आती है, ट्विटर पर लिखती है। और क्या करती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी अंकिता दत्ता को ही पार्टी से निकाल देती है, क्योंकि बीवी श्रीनिवास को नहीं निकाल सकती। भले आरोप कितने गंभीर हो, कर्नाटक में चुनाव हो, इस्तीफा नहीं लेना है। परंपरा यूं बनती है, और जब युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के आरोपों में हो, जो कंधे से कंधा मिलाकर राहुल प्रियंका के साथ चलता है, तो आप समझिए। और वहां भी एक लड़की है, कोई राजनीतिक बयान आया क्या? कोई स्थिति ऐसी बनी क्या कि राजनेता खड़े होकर उसके साथ कह रहे हैं? मुझे लगता है राजनीतिक लड़ाई और किसी की सचमुच अस्मिता की लड़ाई, दोनों का फर्क करना सीखना होगा। बीबी श्रीनिवास का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ सर, आप ही बताइए। इतना गंभीर इल्जाम लगा पार्टी के अंदर, उनके पीछे क्यों खड़े हो गए राहुल प्रियंका? देखिए, एक शाब्दिक उत्पीड़न में और दूसरी तरह के उत्पीड़न में फ़र्क है। एक चीज़ तो ये समझिए। दूसरी चीज़, जिस लड़की ने आरोप लगाए उसके असम के मुख्यमंत्री उसको किस तरह भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आरोप लगवा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं किसी भी राजनीतिक दल को। बीवी श्रीनिवास के मामले में कोई भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है उन्होंने गुस्से में कभी कुछ कहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत कम लोगों की शायद जानकारी में आई। यूथ कांग्रेस के एक अध्यक्ष को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका एक ऑडियो क्लिप सर्कुलेट हुई थी बहुत ही लिमिटेड सर्कल में। वो ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद आला कमान ने रातों रात चुपचाप उसका इस्तीफा ले लिया और उसको पद से हटा दिया। एक अजीब तरह की ऑडियो क्लिप किसी यूथ कांग्रेस की महिला नेता के साथ उसकी सामने आई थी। बिहार के दौरे पर वो जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, जरा सी कोई चीज़ सामने आने पर इस्तीफे लिए गए हैं। बीवी श्रीनिवास वाला मामला बिल्कुल अलग किस्म का और राजनीति से प्रेरित है। तो वो जो महिला आरोप लगा रही है बीवी श्रीनिवास पर, वो हिमंता बिश्व शर्मा के कहने पर लगा रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसके कहने पर लगा रही है, लेकिन वो असम के मुख्यमंत्री के बहुत संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी उसको शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। और मैंने कहा कि शाब्दिक उत्पीड़न में और दूसरे तरह के उत्पीड़न में फ़र्क करना हम लोगों को समझना चाहिए। रेणु जी, आप कुछ बोलें? मैं पंकज जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने बीवी श्रीनिवास को प्रोटेक्ट किया। उस लड़की ने 4 महीने पहले टीवी में ये खबर चली थी, वो दबा दी गई उसके बाद, और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ बीवी श्रीनिवास के, बल्कि आपने वो लड़की को एक्सपेल कर दिया पार्टी से। अगर वो असम के मुख्यमंत्री की मदद नहीं लेगी, उस मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मैं क्या करूँ, तो उसने ज़रूर कहा होगा लड़की से, दत्ता, जो अंकिता दत्ता, कि आप एफआईआर करिए तभी मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसने एफआईआर करी, उसके बाद वो बात आगे बढ़ी। तो ये नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसा होता है तो जो अपोजिंग पार्टी है वो उसका एडवांटेज लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके कहने पे कर रही है। अगर ये रेप या किसी चीज़ का मामला नहीं था, ये हैरेसमेंट का मामला था, प्रमोशन का मामला था, और जिस तरह से उसको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी गई, तो ये भी एक महिला के लिए बहुत बुरी बात है। क्यों वो एक जगह काम करेगी और क्यों उसको ये सब सहना पड़ेगा? इससे मैं बिल्कुल एग्रीमेंट में नहीं हूँ। उसके साथ गलत हुआ, क्योंकि श्रीनिवास राहुल गांधी का ब्लू आइड बॉय है जिसकी वो तारीफ करते रहते हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। और वो महिला को आपने एक्सपेल कर दिया, पूरी तरह एक्सपेल कर दिया। कोई इंक्वायरी नहीं करी आपने। इंक्वायरी तो करते कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। ये हुआ।
नहीं, अब अगर रेणु जी ये मानती हैं कि पूरा मामला इतना मासूम है कि उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। 4 महीने पहले से हो रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि असम में कात्यायनी जी वहाँ पर बीजेपी साथ दे देती है पीड़िता का, कथित तौर पर अगर मैं मान लेता हूँ। दिल्ली में खिलाड़ी बैठे हैं तो कांग्रेस साथ दे रही है उसका। ये ऐसा क्यों होता है? हर जगह राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करना आती है, वो भी महिलाओं जैसे संवेदनशील मामले पर। बिल्कुल सुनील जी, मैं भी सुन रही थी, पंकज जी ने कहा कि वो राजनीति से प्रेरित हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में बृजभूषण सिंह की मैं उनको जायज़ नहीं ठहरा रही हूँ। मैंने भी यही बात कही थी कि जांच हो रही है और होगी, निश्चिंत इसलिए रहिए क्योंकि यही सरकार ये साहस भी दिखा सकती है और करके दिखाएगी भी। तो ये दोनों बातों को कमेटी बनी थी 3 महीने पहले, अच्छा कहते हैं उस कमेटी ने, सुनिए ना, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फेडरेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि महिला खिलाड़ी जाएं और कंप्लेन करें। कोई विशाखा कमेटी नहीं है, कहाँ जाएं, किसको बताएं, कैसे बताएं, ये उसने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है। उसके बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह बने हुए हैं, फेडरेशन के मुखिया बने हुए हैं। मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ी वजह हो जाती है कि आप इतने सालों से अध्यक्ष हैं और कोई सिस्टम नहीं है इंटरनल वॉइस उठाने का, महिलाओं के रहते हुए भी। ये बात मैं आपकी इससे सहमत हूँ कि जो शिकायत करने का और जो एक तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए। बृजभूषण सिंह पे कार्रवाई भी होगी, समय का इंतजार करिए, जांच चल रही है। लेकिन मैं ये दोहरी बात नहीं समझ पाती हूँ कि जब बीवी श्रीनिवास की बात आती है तो कहा जाता है कि शाब्दिक किसी को हैरेस करना, ये क्या मतलब होता है भाई? किसी की महिला की अस्मिता शब्द से भी तार तार हो सकती है और शारीरिक रूप की बात ही छोड़ दीजिए। तो कैसे ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं? कहाँ से ये सोच लाते हैं भाई? आप किसी महिला को देख देने मात्र से उसको ये लग जाता है कि अरे इस व्यक्ति ने मुझे गलत निगाह से देखा। आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं वहां हुआ कांग्रेस का मामला था तो ठीक है और राजनीति से प्रेरित था, और इधर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। ये तो इधर भी लागू होता है। मैंने आपसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ये साहस दिखा पाएगी कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी जांच हो रही है वो सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं कह रहा हूँ हम जब सिलेक्टिव हो जाते हैं समान मामलों में तब से तब आती है। दोनों मामले एक तरह के हैं। बीवी श्रीनिवास के मामले में चाहे उन्होंने शाब्दिक उत्पीड़न किया हो, एब्यूजिव किया हो, लैंग्वेज किया हो, जो भी राजनीति हो, अगर अंकिता दत्ता ने शिकायत की तो कांग्रेस पार्टी को अपनी इंटरनल कमेटी के तहत उसमें इंक्वायरी करानी चाहिए थी, जांच करानी चाहिए थी और उसके हिसाब से तय करना चाहिए था। इसमें कहीं कांग्रेस पार्टी को मैं बरी नहीं करूँगा। उसी तरह इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी का ढीला ढाला रवैया है वो भी उतना ही अक्षम्य है। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम सेलेक्टिव होते हैं कि एक हत्या हुई तो वो उसके खिलाफ एक पक्ष खड़ा हो गया। जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्किस बानो के रिहाई के मामले में एक पक्ष एकदम खिलाफ था, एक पक्ष बड़ा ताली बजा रहा था। आनंद मोहन सिंह की रिहाई के मामले में वही पक्ष जो बिल्किस बानो की रिहाई की आलोचना कर रहा था वो ताली बजाने लगा और वो जो है जो उसकी समर्थन कर रहा था वो खिलाफ खड़ा। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है हमारी, ये सबसे खतरनाक है। और इसमें सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, इसमें उनके समर्थक, उनकी विचारधारा वाले, हमारे जैसे, आपके जैसे और सारे जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। हमको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर अपनी राय रखनी चाहिए। और चाहे साक्षी मलिक और ये पहलवानों का मामला हो, चाहे श्रीनिवास का मामला हो, समान रूप से इसको देख करके समान रूप से इसमें एक्शन होनी चाहिए। एक लास्ट कमेंट लूंगा प्रवीण आपका, फिर वाइंड अप करते हैं इस डिबेट को। पहलवानों वाला मामला, क्योंकि प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच गई, कर्नाटक में 10 दिन के बाद वोट पड़ने वाला है, आपको लगता है उसका असर वहां तक दिखाई देगा? कांग्रेस पार्टी इसको बुनाएगी वहां पर? और मुझे नहीं लगता कि ये पहलवान जो हैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने ये मुद्दा उठाया। निश्चित तौर पर राजनेता ऐसे किसी भी मंच पर जाते हैं जो सरकार को घेरता हुआ, सिर्फ प्रियंका नहीं गई, अभी केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि अब ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ये मांग अलग मुद्दों से उठी थी, अलग तरीके से उठी थी, और ये जितने भी पहलवान हैं कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित लगते हैं या कोई इनके पीछे खड़ा होकर इनको आगे बढ़ा रहा है। ये सारे आरोपों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इनकी मुझे लगता है कर्नाटक में असर होगा, मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्ट असर इसका देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, रेणु जी, कात्यायनी जी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी, विनोद जी, प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।